हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मनोरंजन से करते होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में पढ़ेंगे क्या कि रूट वाला गुना। ठीक है, रूट वाला गुना कैसे बनाए, रूट वाला गुना बनाने का तरीका क्या है सर, रूट वाला गुना को किस तरह बनाए कि ताकि हमको आसान हो। बिहार बोर्ड में पूछ देते हैं रूट वाला गुना कभी कभी। ठीक है, वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं सवाल में, और सर भी कभी कभी पूछ देते हैं, या तो सीनियर लोग भी पूछ देता है कि अरे रूट वाला गुना कैसे बनेगा, बनाओ। तो वहां पर सर फंस जाते हैं। तो कैसे बनाएंगे आप लोग, सोल्यूशन कुछ तो बताइए। तो प्यारे साथियों, बेफिक्र होकर के आप लोग सिर्फ 5 मिनट दीजिए आरडीए क्लासेस को, आपको पूरा बढ़िया से सिखा देगी रूट वाला गुना। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिए। देखिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी जो है ना कुछ सीख सके गुना। ठीक है, रूट वाला। चलिए देखते हैं। प्यारे साथियों, आप लोग जो है ना पता होगा कि जो संख्या सेम मिलता है, मान लो √3 गुना, गुना है जी रे, गुना है, बाप रे बाप, चौपट हो जाएगा। गुना है ये सब। ठीक है, ये सब क्या है सर, गुना है, गुना है। ठीक, चलो, ये सब क्या है, गुना है, ये गुना है। रूट वाला गुना सीखे, क्या, गुना। समझे। तो प्यारे साथियों, √3 गुना √3 बराबर, इससे इसे गुना करिए तो 3×3 = 9, यानी √9 हो जाएगा। होगा कि नहीं। इसको आप बाहर करिएगा। ठीक है, यानी कि सर इसको हम √3 है तो ऐसे लिख सकते हैं कि √3 का होल स्क्वायर है ना, तब नहीं इसको हम 2 बार लिखे हैं, तब नहीं ये 2 बार लिखा हुआ है √3 गुना √3 है, तब नहीं दो बार लिखा है। इसका मतलब ये है। तो प्यारे साथियों, स्क्वायर और रूट हट जाता है तो सीधा लिखा जाता है क्या, 3। ऐसे लिख सकते हैं आप। हाँ जी, तो √3 गुना √3, इसका मतलब ये है कि सर ये जो है ना √3 पर जो है ना स्क्वायर है, तब डबल न लिखा हुआ है, 2 बार स्क्वायर है तब न 2 बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2 बार लिखा हुआ। अब प्यारे साथियों, पता होगा कि √2 और रूट और स्क्वायर, रूट और स्क्वायर दोनों कट जाती है तो क्या बचता है आपका, 3। समझे। नहीं पता है कि 9 का वर्गमूल क्या होता है, √9 का, यानी कि 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो सर 3 होता है। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, जोड़ा निकाल कर, जोड़ा बना करके, तो वही तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख दिए हैं 3। ठीक है, √3 और √3, इसको करिएगा 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। विकसित से चलिए, आप नहीं समझे ना तो पूरा विकसित से चलिए। 9 हुआ। इसका जो ना आप क्या करिए, इसको √9 का आप लोग को पता होगा कि √9 यानी कि वर्ग 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। आपको पता होगा 3 है, तो वही तो यहां पर लिखे हैं। नहीं समझे हैं तो एक और तरीका समझिए। कैसे, ये 2 बार लिखा है तो इसका मतलब है कि √3 का जो है ना 2 बार स्क्वायर है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि स्क्वायर और रूट हट जाता है तो सिर्फ बचता है क्या, 3। यही आपका आंसर हो जाएगी। ये बड़ी आसान है। ठीक है, चलो, यहाँ पर 5 √5 और √5 है, तो इसका मतलब है कि √5 का सर जो है ना स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है। प्यारे साथियों, आप लोग को पता होगा कि स्क्वायर और ये रूट हट जाता है तो ओनली क्या बचता है, 5। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, फिर वही बात, यहां पर जो है ना 4 और √4 इस गुना हो रहा है, इसका मतलब 2 बार है, तो √4 का जो है ना स्क्वायर हो जाएगा सर, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर और रूट हट जाता है तो बचता है क्या, 4। यही आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर प्यारे साथियों देखिए, यहां पर रूट सेम, देखिएगा रूट सेम है ना, हाँ सेम है, तो तब ये गुना हो जाएगी। देखिए कैसे, 5×3 = 15 गुना में 2 दूना 4, √4। समझे। अब जो रूट से निकलेगी तो उसको निकाल देंगे। देखो √4 निकलती है ना रूट से, √4 रूट से निकल रहा है ना, नहीं निकल रहा है, इसको हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं, √2 गुना √2, जो कॉमन आ रहा है 2, इसको 2 को बाहर निकाल देंगे, नहीं ये हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, 15 गुना अब 2, इसको हम 2 लिख सकते हैं। अब 15 दूना 30, यही हो जाएगी आपका आंसर। कितना आसान है रूट वाला गुना। अब फिर भी आप लोग बोलते हैं कि बहुत भारी है, बताओ तो। फिर देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो √3 सेम है,
हाँ जी सेम है। तो अब ये गुना हो जाएगी। अब इसको गुना करो, 3 दूनी 6 हो जाएगी। उसके बाद इसका 3 गुना दे दो, 3 तिया 9, इसको गुना करेगा 3 गुना 3, 3 गुना 3 क्या होता है, 3 तिया 9 होगा ना। तो वही तो हम लिख रहे हैं ना यहाँ पर, 3 तिया 9 रूट में लेकिन 9 होगा। ठीक है। अब प्यारे साथियों 9 निकलता है रूट में, तो हाँ सर निकल जाता है, कॉमन निकालो ना। इसको ऐसे लिख सकता है रूट 9 को 2 बार लिख सकता है, 3 गुना रूट 3। अब कॉमन क्या आता है सर, 1 3 आता है। अरे भाई 1 आता है, कॉमन आता है ना 3, तो 3 कॉमन ले लो। तो प्यारे साथियों अब 6 गुना 3 हम लिख सकते हैं, और 36 का 18 लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगी। फिर देखो क्या कर रहे हैं, सेम है तो सेम, रूट 7। चलिए अब 5 तिया 15 गुना 7 49, यानी कि रूट में 49 होगा। इसको 49 का वर्गमूल आप लोग को पता ही होगा कितना होता है। तो सर 15 गुना, अब क्या हो जाएगा 7 49 यानी 7, रूट 49 का यानी कि वर्गमूल 49 का कितना होता है 7। तो प्यारे साथियों 15 7 105 कितना होता है, 15 6 90, 15 7 15 15 15 30 30 45 34 60 दाम 65 6 90 7 5 15 7 105। प्यारे साथियों आपका यही हो जाएगा आंसर। ठीक है। चलिए फिर देखिए, फिर यहाँ पर रूट 10, यहाँ पर रूट 10 है। तो प्यारे साथियों इसको आप गुना करिए। पहले मिलाना है कि रूट मिलता है कि नहीं, रूट वाला संख्या मिलता है कि नहीं, उसको मिला करके तब गुना करना है, तब वो गुना होगी। जो संख्या का रूट वाला संख्या नहीं मिलता है तो उसका गुना नहीं होगा, तब वही उसका वो आंसर हो जाएगी। ठीक है। चलिए ये देखिए रूट 10 और रूट 10, ठीक, ये तो सेम मिल रहा है। चलो अब प्यारे साथियों 36 के 18 गुना में रूट 10 और रूट 10 गुना करिएगा ना तो सीधे 100 होगा। 100 का वर्गमूल आप लोग को पता ही होगा कितना होता है, कितना होता है जी, तो 10 होता है। ठीक, आप इससे गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगी। समझे। यहाँ पर देखिए रूट 5 है, यहाँ पर रूट 5, यहाँ पर रूट 3 है, यहाँ पर रूट 5 है। तो क्या करेंगे सर, तो रूट वाला संख्या नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगी। आंसर ये नहीं होगी, देखिए इसका प्रोसेस है भाई। 4 तिया 12, इसको गुना कर सकते हैं 12 गुना, आप बड़े वाले रूट लेना है। ठीक, उसके बाद 5 तिया 15, बड़ा रूट में 15 दे देना, यही आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है। चलो फिर देखो, ये तो पता ही होगा 10 गुना 10 यानी कि 100, रूट में 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगी। समझे। तो प्यारे साथियों इसमें ज्यादा भारी नहीं है, बस इसमें जब थोड़ा सा कंसेप्ट पता रहेगा ना तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को जो है ना कंसेप्ट पता हो गया होगा और सीख गए हैं। तो प्यारे साथियों लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करें, ताकि उसको भी वो भी सीख पाए और उसको भी आप भी सिखा सकते हैं। ठीक है। उसके पास जाइए, बोलिए कि बाबू इस तरह बनता है, इस तरह बनता है, इस तरह बनता है, उसको भी समझाइए। यार आप मेरे से पढ़े ना तो आप उसको सही से समझा सकते हैं ना, तब तो प्यारे साथियों समझाइए और अपना भी पढ़िए, उसको भी पढ़ाइए, मन जतन से मस्ती से पढ़िए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ठीक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।